1111 गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों का मूल सिद्धांत क्या था? ए. अधिगम केवल पुनर्बलन से होता है। बी. संपूर्ण अपने भागों के योग से अधिक होता है। सी. अधिगम केवल प्रयत्न एवं भूल से होता है। डी. बुद्धि जन्मजात होती है। सही उत्तर है बी. संपूर्ण अपने भागों के योग से अधिक होता है। गेस्टाल्टवादियों के लिए पूरी तस्वीर टुकड़ों से अधिक महत्वपूर्ण थी। 1112 अंतर्दृष्टि अधिगम इनसाइट लर्निंग का प्रमुख प्रतिपादक कौन था? ए. स्किनर, बी. कोहलर, सी. थॉर्नडाइक, डी. पावलोव। सही उत्तर है बी. कोहलर। कोहलर के चिंपैंजी प्रयोग अंतर्दृष्टि अधिगम के लिए प्रसिद्ध हैं। 1113 सही मिलान चुनिए। 1. कोहलर इनसाइट लर्निंग, 2. वर्टहाइमर गस्टाल्ट साइकोलॉजी, 3. कॉफका गस्टाल्ट स्कूल, 4. ब्रूनर डिस्कवरी लर्निंग। ए. केवल 1, 2 और 3, बी. केवल 2, 3 और 4, सी. सभी सही, डी. केवल 1 और 4। सही उत्तर है सी. सभी सही। गेस्टाल्ट और संज्ञानात्मक अधिगम के प्रमुख नाम। 1114 कोहलर के प्रयोगों में किस प्राणी का उपयोग किया गया था? ए. चूहा, बी. कबूतर, सी. चिंपैंजी, डी. कुत्ता। सही उत्तर है सी. चिंपैंजी। सुल्तान नामक चिंपैंजी का उदाहरण अक्सर उद्धृत किया जाता है। 1115 असर्शन ए. अंतर्दृष्टि अधिगम में समाधान अचानक दिखाई दे सकता है। रीजन आर्ट शिक्षार्थी समस्या की संरचना को समझ लेता है। ए. दोनों सत्य है तथा आर सही व्याख्या है। बी. दोनों सत्य है पर आर सही व्याख्या नहीं है। सी. ए सत्य है, आर असत्य है। डी. ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए. दोनों सत्य है तथा आर सही व्याख्या है। कभी कभी समाधान अचानक बल्ब जलने जैसा लगता है। 1116 निम्न में से कौन सी अंतर्दृष्टि अधिगम की विशेषता नहीं है? ए. समस्या की संपूर्ण समझ, बी. अचानक समाधान, सी. यांत्रिक पुनरावृत्ति, डी. उद्देश्यपूर्ण व्यवहार। सही उत्तर है सी. यांत्रिक पुनरावृत्ति अंतर्दृष्टि रखने से नहीं, समझ से उत्पन्न होती है। 1117 सत्य असत्य चुनिए। 1. अंतर्दृष्टि अधिगम में बुद्धि की भूमिका होती है। 2. ये केवल प्रयत्न एवं भूल पर आधारित है। ए. एक सत्य, 2 असत्य, बी. एक असत्य, 2 सत्य, सी. दोनों सत्य, डी. दोनों असत्य। सही उत्तर है ए. एक सत्य, 2 असत्य। ये समझ आधारित अधिगम है, केवल संयोग आधारित नहीं। 1118 परिभाषा पहचानिए। समस्या के विभिन्न भागों के बीच संबंधों को समझकर समाधान प्राप्त करना। ए. कंडीशनिंग, बी. इनसाइट, सी. रीइंफोर्समेंट, डी. ड्रिल। सही उत्तर है बी. इनसाइट। यही अंतर्दृष्टि अधिगम का मूल सार है। 1119 ब्रूनर के अनुसार अधिगम का सबसे प्रभावी रूप कौन सा है? ए. डिस्कवरी लर्निंग, बी. मैकेनिकल लर्निंग, सी. ट्रायल एंड एरर, डी. रोट लर्निंग। सही उत्तर है ए. डिस्कवरी लर्निंग। स्वयं खोजा गया ज्ञान अधिक स्थायी माना जाता है। 1120 ब्रूनर के अनुसार प्रस्तुतिकरण अर्थात रिप्रेजेंटेशन का प्रथम स्तर कौन सा है? ए. सिंबॉलिक, बी. आइकॉनिक, सी. अनैक्टिव, डी. एब्स्ट्रैक्ट। सही उत्तर है सी. अनैक्टिव। सीखने की शुरुआत अक्सर क्रिया से होती है। 1121 सही मिलान चुनिए। 1. अनैक्टिव क्रियात्मक, 2. आइकॉनिक चित्रात्मक, 3. सिंबॉलिक प्रतीकात्मक, 4. ब्रूनर डिस्कवरी लर्निंग। ए. केवल 1, 2 और 3, बी. केवल 2, 3 और 4, सी. सभी सही, डी. केवल 1 और 4।
सही उत्तर है सी, सभी सही। ब्रूनर के प्रतिनिधित्व स्तरों का सही क्रम महत्वपूर्ण है। 1122 ब्रूनर द्वारा प्रतिपादित स्पाइरल करिकुलम का मुख्य विचार क्या है? ए, विषय केवल एक बार पढ़ाया जाए। बी, अवधारणाएं बढ़ती जटिलता के साथ पुनः प्रस्तुत हों। सी, केवल कठिन विषय पढ़ाए जाएं। डी, केवल प्रतिभाशाली छात्रों को पढ़ाया जाए। सही उत्तर है बी, अवधारणाएं बढ़ती जटिलता के साथ पुनः प्रस्तुत हों। ज्ञान बार बार लौटता है, लेकिन हर बार अधिक गहराई के साथ। 1123 असर्शन 8 डिस्कवरी लर्निंग में विद्यार्थी सक्रिय भूमिका निभाता है। रीजन आर्ट वह स्वयं संबंधों और नियमों की खोज करता है। ए, दोनों सत्य है तथा आर सही व्याख्या है। बी, दोनों सत्य है पर आर सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सत्य है आर असत्य है। डी, ए असत्य है आर सत्य है। सही उत्तर है ए, दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। यहाँ विद्यार्थी केवल श्रोता नहीं, खोजकर्ता होता है। 1124 ऑसुबेल के अनुसार अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक क्या है? ए, पुनर्बलन। बी, पूर्व ज्ञान। सी, दंड। डी, आयु। सही उत्तर है बी, पूर्व ज्ञान। ऑसुबेल का प्रसिद्ध कथन है, जो शिक्षार्थी पहले से जानता है वही सबसे महत्वपूर्ण है। 1125 एडवांस ऑर्गेनाइजर का उद्देश्य क्या है? ए, परीक्षा लेना। बी, नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना। सी, अनुशासन बनाए रखना। डी, अंक देना। सही उत्तर है बी, नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना। यह नए ज्ञान के लिए मानसिक पुल का कार्य करता है। 1126 सही मिलान चुनिए। 1, मीनिंगफुल लर्निंग ऑसुबल। 2, एडवांस ऑर्गेनाइजर ऑसुबल। 3, डिस्कवरी लर्निंग ब्रूनर। 4, अनसाइट लर्निंग कोलर। ए, केवल 1, 2 और 3। बी, केवल 2, 3 और 4। सी, सभी सही। डी, केवल 1 और 4। सही उत्तर है सी, सभी सही। संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांतों का महत्वपूर्ण संयोजन। 1127 सत्य असत्य चुनिए। 1, अर्थपूर्ण अधिगम में नई सूचना पूर्व ज्ञान से जुड़ती है। 2, रटंत अधिगम में ऐसी सार्थक संबद्धता आवश्यक नहीं होती। ए, केवल एक सत्य। बी, केवल 2 सत्य। सी, दोनों सत्य। डी, दोनों असत्य। सही उत्तर है सी, दोनों सत्य। समझ और रटने में यही मूल अंतर है। 1128 परिभाषा पहचानिए। ऐसा अधिगम जिसमें नई सूचना को पूर्व संज्ञानात्मक संरचना से जोड़ा जाता है। ए, मीनिंगफुल लर्निंग। बी, क्लासिकल कंडीशनिंग। सी, एक्सटिंक्शन। डी, शेपिंग। सही उत्तर है ए, मीनिंगफुल लर्निंग। ऑसुबेल ने इसे वास्तविक अधिगम माना। 1129 रचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म के अनुसार ज्ञान क्या है? ए, शिक्षक द्वारा दिया गया तैयार तथ्य। बी, शिक्षार्थी द्वारा निर्मित अर्थ। सी, केवल पुस्तक की सामग्री। डी, केवल परीक्षा का परिणाम। सही उत्तर है बी, शिक्षार्थी द्वारा निर्मित अर्थ। ज्ञान बाहर से भरा नहीं जाता, भीतर निर्मित होता है। 1130 रचनावादी दृष्टिकोण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ए, ज्ञान का एकमात्र स्रोत। बी, नियंत्रक। सी, सुगमकर्ता फैसिलिटेटर। डी, परीक्षक। सही उत्तर है सी, सुगमकर्ता फैसिलिटेटर। शिक्षक मार्ग दिखाता है, पूरा रास्ता नहीं चलता। 1131 असर्शन एक रचनावादी कक्षा में प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित किया जाता है। रीजन आर अधिगम सक्रिय अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है। ए, दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। बी, दोनों सत्य है पर आर सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सत्य है आर असत्य है। डी, ए असत्य है आर सत्य है। सही उत्तर है ए,
दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। अच्छे प्रश्न कई बार अच्छे उत्तरों से अधिक मूल्यवान होते हैं। 1132 सही मिलान चुनिए। 1. पियाजे कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म। 2. वाइगोत्स्की सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। 3. ब्रूनर डिस्कवरी लर्निंग। 4. ऑसूबल मीनिंगफुल लर्निंग। ए. केवल 1, 2 और 3। बी. केवल 2, 3 और 4। सी. सभी सही। डी. केवल 1 और 4। सही उत्तर है सी, सभी सही। रचनावाद और संज्ञानात्मक अधिगम का आधार। 1133 सामाजिक रचनावाद सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में किस तत्व को विशेष महत्व दिया जाता है? ए. सामाजिक अंतःक्रिया। बी. दंड। सी. जैविक परिपक्वता। डी. वंशानुक्रम। सही उत्तर है ए. सामाजिक अंतःक्रिया। सीखना दूसरों के साथ संवाद में भी विकसित होता है। 1134 निम्न में से कौन सा रचनावादी शिक्षण का उदाहरण है? ए. केवल व्याख्यान। बी. समस्या समाधान आधारित गतिविधि। सी. यांत्रिक रटन। डी. केवल नोट्स लिखवाना। सही उत्तर है बी. समस्या समाधान आधारित गतिविधि। समस्या हल करते समय ज्ञान का निर्माण होता है। 1135 सत्य असत्य चुनिए। 1. रचनावाद में पूर्व अनुभव महत्वपूर्ण है। 2. सभी शिक्षार्थी समान अर्थ का निर्माण करते हैं। ए. एक सत्य, 2 असत्य। बी. एक असत्य, 2 सत्य। सी. दोनों सत्य। डी. दोनों असत्य। सही उत्तर है ए. एक सत्य, 2 असत्य। अनुभव समान नहीं होते, इसलिए अर्थ निर्माण भी भिन्न हो सकता है। 1136 परिभाषा पहचानिए। सीखने की ऐसी प्रक्रिया जिसमें विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। ए. कंस्ट्रक्टिविज्म। बी. कंडीशनिंग। सी. ड्रिल मेथड। डी. रेसिटेशन। सही उत्तर है ए. कंस्ट्रक्टिविज्म। रचनावाद शिक्षार्थी को अधिगम का सक्रिय निर्माता मानता है। 1137 असर्शन एक गेस्टाल्टवादी समस्या की संपूर्ण संरचना को महत्व देते थे। रीजन आर्ट समस्या के भागों के बीच संबंध समझना समाधान में सहायक होता है। ए. दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। बी. दोनों सत्य है पर आर सही व्याख्या नहीं है। सी. ए सत्य है, आर असत्य है। डी. ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए. दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। पूरी तस्वीर समझने पर समाधान अक्सर स्पष्ट हो जाता है। 1138 निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? ए. कोलर इनसाइट लर्निंग। बी. ऑसूबल एडवांस ऑर्गेनाइजर। सी. ब्रूनर ऑपरेंट कंडीशनिंग। डी. वाइगोत्स्की सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। सही उत्तर है सी. ब्रूनर ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर से संबंधित है, ब्रूनर से नहीं। 1139 सही मिलान चुनिए। 1. अनसाइट कोलर। 2. स्पाइरल करिकुलम ब्रूनर। 3. एडवांस ऑर्गेनाइजर ऑसूबल। 4. कंस्ट्रक्टिविज्म एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन। ए. केवल 1, 2 और 3। बी. केवल 2, 3 और 4। सी. सभी सही। डी. केवल 1 और 4। सही उत्तर है सी. सभी सही। संज्ञानात्मक एवं रचनावादी अधिगम के प्रमुख विचार। 1140 कोहलर, ब्रूनर, ऑसूबेल, पियाजे और विगोत्स्की के विचारों का साझा संदेश क्या है? ए. अधिगम केवल पुनर्बलन का परिणाम है। बी. शिक्षार्थी सक्रिय रूप से अर्थ का निर्माण करता है और समझ अधिगम का केंद्र है। सी. रटंत अधिगम सर्वोत्तम है। डी. शिक्षक ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। सही उत्तर है बी. शिक्षार्थी सक्रिय रूप से अर्थ का निर्माण करता है और समझ अधिगम का केंद्र है। आधुनिक अधिगम दृष्टिकोणों का केंद्र समझ है, केवल स्मरण नहीं। Thank you for joining us. Please like, share and subscribe for more such quizzes.
Stay tuned for the next quiz.